हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई बाबूजी की तबीयत खराब है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों भाई हमने आज का वीडियो देखा जो देख करके भाई बुरा भी लगा, क्योंकि बाबूजी की तबीयत दिनों दिन खराब ही होती जा रही है। अब इसमें बहुत से लोग बोल रहे हैं कर्मों का फल है, या बहुत सी बातें, या उन्होंने जो किया है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि 6 महीने या 1 साल पहले तक तो वो बिल्कुल स्वस्थ थे। अचानक से उनको क्या हो गया, क्या बसंती जी ने कुछ कर दिया। भाई ऐसी बातें आ रही हैं, ये सुन करके बहुत ही मुझे लगता है सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि लोगों की मानसिकता को आखिर हो क्या गया है। सबसे बड़ी बात, आज का समय ऐसा है कि भाई जो कम उम्र के लोग हैं, मैं कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कम उम्र में 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल में रोज़ न्यूज़ आती है कि भाई उन्हें अटैक पड़ा या उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ हुई जो कि दुनिया छोड़कर चले गए, हमारे साथ नहीं हैं। ऐसे बहुत से केस आए हैं हमारे बीच में। लेकिन अब बाबूजी की अगर हम बात करें तो भाई बाबूजी की उम्र हो गई है 81 ईयर्स। तो सोचो, क्या उनकी तबीयत नॉर्मल रहेगी। जब कम उम्र के लोग बीमार पड़ रहे हैं और कुछ न कुछ रोज नया लगा रहता है, तो फिर उतने उम्र के इंसान के साथ हम कैसे सोच सकते हैं कि वो 16 साल की तरह उछल कूद कर सकते हैं। भाई ये जो बोलने वाले लोग हैं ये अपनी लिमिट भूल जाते हैं कि हमें बोलना क्या है। एक तरफ बसंती जी परेशान हैं कि बाबूजी की तबीयत इतनी खराब है, और दूसरी तरफ लोग इस तरह की निगेटिव बातें करते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। क्या सोचती होंगी वो कि भाई हम इतना कर रहे हैं उसके बाद भी लोग बोल रहे हैं। एक कमेंट आया था उन्हीं की आईडी में, बसंती जी की आईडी में, कि भाई उनकी माता, एक लड़की है, उसने कहा मेरी मम्मी अपने पापा की सेवा करती रही और अंत में वो गुजर गए, लेकिन फिर भी पड़ोसी रिश्तेदार उन्हें आज भी ताने मारते हैं, जबकि उनके मामा जी लोगों ने और मामी जी लोगों ने बिल्कुल भी सेवा नहीं की थी। लेकिन फिर भी ताने, मतलब कि जो इंसान सेवा करता है क्या उसे ताने ही मिलते हैं। ये सोच करके थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन अजीब कहने का मतलब ये नहीं है कि अजीब ही है। भाई कलयुग है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है। जो हम सही काम करते हैं लोग उसे ही गलत ठहराते हैं। अब बसंती जी पूरे मन लगाकर उनकी सेवा कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, फिर भी लोग बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने कुछ कर दिया बाबूजी को, कि उनकी तबीयत ठीक क्यों नहीं हो रही है। भाई कोई हलवा थोड़ी ना है कि खा लिया गया खत्म हो गया। बीमारी है, धीरे धीरे ही ठीक होगी, लेकिन ये चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आएंगी। तो भाई हमने देखा कि बाबूजी की तबीयत बहुत ख़राब है। उन्होंने बताया कि भाई उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, रात भर सो नहीं पाए थे वो। तो बसंती जी ने सुबह गोलू से कहा कि भाई रिक्शा बुलाओ और हमें हॉस्पिटल जाना है। तो ये बाबूजी को ले करके बड़े हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहाँ वही डॉक्टर थे जिनसे एक बार और भी हमें मिला चुकी हैं बसंती जी। तो वहाँ जाते हैं, उनके डॉक्टर साहब उनका चेकअप करते हैं और दवाइयाँ भी देते हैं। अब जो भी बातचीत हुई हो, लेकिन हाँ बड़े हॉस्पिटल लेके गई। जो लोग ये बोल रहे थे कि भाई झोला छाप से इलाज करवा रहे हैं, लेकिन बाबूजी को वो दवाइयाँ सूट नहीं करती हैं। बहुत से लोगों को नहीं सूट करती हैं, जैसे मुझे भी सूट नहीं करती हैं। ये गर्म दवाइयाँ मुझे सूट नहीं करती हैं। तो वैसे वो तो इतनी उम्र के हो गए हैं, तो भाई कैसे हजम करेंगे। लेकिन फिर भी जब इतनी प्रॉब्लम थी तो उन्हें ले जाया गया और दवाइयाँ उनकी आ गई हैं घर पे। अब जैसे ही वो घर पर आते हैं तो भाई एक गुड न्यूज़ मिलती है कि एक पार्सल आया है। अब उसमें भी लोग बोलेंगे कि इन्होंने मंगवाया होगा, तो मुझे लगता है कि इन्हें तो पता ही नहीं होगा कि ये चीज़ें होती भी हैं, इससे क्या फ़ायदे होते हैं। हाँ हो सकता है डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो, लेकिन मुश्किल है, मुझे नहीं लगता है कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होगा इन्हें, क्योंकि गांव में रहते हैं और गांव में डॉक्टर्स जानते हैं कि ये क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। भाई क्या इनकी आमदनी है और इतने पैसे में ये चीज़ें ये अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं।
तो भाई किसी ने गिफ्ट भेजा है और ये गिफ्ट जिसने भी भेजा है उसे थैंक यू, क्योंकि उन्हें इस चीज़ की सख्त ज़रूरत थी। भाई वो गद्दा गोलू ने फुलाया, उसमें हवा भरी और उसके बाद उसे सेट कर दिया गया। बाबूजी उसी पर लेट गए। भाई लाइट आती जाती रहती है और सारा काम लाइट का ही है, तो गोलू ने जितना हो सका उतना उसमें लाइट से हवा भरी। उसके बाद लाइट चली जाती है तो प्रॉपर नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी इतना हो गया था कि बाबूजी आराम से लेट सकते थे। अब बाबूजी उसमें लेटे थे, अच्छा लग रहा था, भाई उन्हें आराम मिल रहा होगा उसमें, क्योंकि नॉर्मल तखत पर अगर हम ऐसे ही दरी या कुछ गद्दा वगैरह डालकर लेटते हैं इतना सॉफ्ट नहीं होता है, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम है। तो भाई दादाजी के लिए ये तो अच्छा हुआ और अच्छा लग रहा था मुझे भी देख कर कि भाई कुछ लोग हैं जो इस तरह से मदद भी कर रहे हैं। बसंती जी अब उसमें कह सकते हैं कि एक समस्या उन्होंने टाइटल डाला है कि दादाजी के लिए गुब्बारे वाला बिस्तर आया। समस्या एक खत्म नहीं होती, दूसरी उत्पन्न हो जाती है। तो वही चीज़ें हैं, उन्होंने यही बताया कि भाई चीज़ें कैसे ख़त्म होगी। भाई अभी फसल की चिंता थी, उसके बाद बाबूजी की चिंता, इसी वजह से 2 दिन से लगातार वो परेशान रही हैं। उन्होंने जैसे कि बताया कि भाई हम बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी। बाबूजी की हालत अगर ठीक नहीं है, मैंने पहले ही बोला है, तो घर में कोई भी ठीक नहीं रहेगा, सबके सब परेशान रहेंगे, क्योंकि घर में कोई भी इंसान हो, हम एक जानवर भी पालते हैं, अगर वो बीमार होता है तो हमें भी खाना हजम नहीं होता है, फिर तो वो बाबूजी हैं जो कि उनके रहने से ही बसंती जी को इतना आराम है। अगर उनका साया नहीं रहा तो बसंती जी को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन इस वक्त भी अनीता जी की फैमिली कहीं भी दिखाई नहीं पड़ी। मतलब इतने निर्दयी कैसे लोग हो सकते हैं, ये भाई समझ में नहीं आता है बिल्कुल मुझे भी। कितना कोई निर्दयी हो सकता है। इतने लोग वीडियो बनाते हैं, इतने लोग बोलते हैं और कहते हैं, लेकिन शायद उन्हें समझ नहीं आ रहा है, अभी अपनी खुशियों में ही मस्त हैं। चलो अच्छी बात है जो भी है। और उसके बाद उनका दूसरा वीडियो भी आता है। अब दूसरे वीडियो में इन्होंने दिखाया कि भाई वो घर में लिट्टी बनाती हैं और बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है तो उनके लिए खाना अलग बनता है, क्योंकि लिट्टी तो वो खाएंगे नहीं। वैसे भी बाबूजी खाना इस वक्त कम ही खा रहे हैं जैसा कि हमने देखा। लेकिन कोशिश तो यही है कि भाई उनको दवाइयाँ अगर दी जा रही हैं तो खाना भी प्रॉपर वो खा सकें। अब बसंती जी को कितना काम पड़ता है, हमें तो पुराने दिन ही याद आ गए, जैसे कि जब उनकी माताजी की तबीयत खराब थी तो बसंती जी ही उनको नहलाना धुलाना वॉशरूम ले जाना हर एक काम वही करती थी। तो आज भी हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने बाबूजी का मतलब उस सब साफ किया। उन्होंने गद्दा भी खराब हो गया था जो नया आया है, तो बसंती जी ने प्रॉपर उसे ठीक किया, साफ किया। पर घर के काम इतने हो जाते हैं तो एक बच्चे की तरह केयर करनी पड़ती है। क्या लगता है, क्या अनीता जी की फैमिली ये करती? कभी नहीं। अगर करती होती तो बाबूजी उनके साथ होते, क्योंकि वो बड़े हैं समझदार हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि भाई वो तो करेंगे नहीं, इसीलिए बाबूजी बसंती जी के साथ हैं। बसंती जी पूरा ध्यान रख रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग निगेटिव कमेंट करते हैं या निगेटिव बोलते हैं, उन्हें चाहिए कि उन्हें प्रोत्साहित करें और जितना हो सके अच्छी सलाह दें, क्योंकि बसंती जी जैसे कि बोलती हैं कि भाई जो लोग सलाह देते हैं हम वैसा ही करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि क्या चीज़ कैसे करनी है, किस बीमारी में क्या इलाज करना चाहिए, इसीलिए वो दिखाते हैं वो सारी चीज़ें। लेकिन आप लोगों ने आज ध्यान दिया होगा कि जब गोलू उन्हें दवाई लगा रहा था तो वो चीज़ ब्लर कर दी गई थी। भाई चीज़ें जब लोग बताते हैं तो उन्हें समझ में भी आता है। देखो उन्होंने ब्लर कर दिया क्योंकि कुछ लोगों को ये चीज़ सही नहीं लग रही थी। अच्छा किया, और मुझे भी सही लगा कि भाई ठीक है, आपने एक बार दिखा दिया, उसके बाद अब प्रॉपर जैसे काम हो रहा है वैसे ही कर रहे हैं वो। और गोलू गोल्डी सब लोग अभी इस वक्त बाबूजी की सेवा में ही लगे हैं। अब जो भी होगा वो तो भगवान मालिक है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि भाई बाबूजी जल्दी से ठीक हो जाएं, क्योंकि जब वो बीमार रहते हैं तो सब परेशान रहते हैं। हमें भी दुख होता है कि वो इतने अच्छे इंसान हैं और उनके साथ ऐसा हो रहा है। ये कोई कर्मों का फल नहीं, ये उम्र का पड़ाव है। कोई भी बीमारी अगर पड़ जाती है तो भाई जल्दी ठीक नहीं होती है। ये चीज़ें शायद आपको पता नहीं है, जो लोग भी बोल रहे हैं,
कि जब उम्र ज़्यादा होती है, कोई भी बीमारी पकड़ लेती है तो वो जल्दी ठीक नहीं होती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर होता है कि हम कोई चीज़ हजम ही नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहुत से बुज़ुर्ग लोग हैं जो कि इस स्थिति में ऐसी ही गुजर रहे हैं, उनकी हालत ऐसी ही है, भले ही कितनी सेवा हम कर लें। तो बस उम्मीद भगवान पर ही टिकी है कि भगवान उनको स्वस्थ करे और अच्छा करे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों ने अगर ये वीडियो देखा है तो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।